डॉक्टर नौरीन से आई थिंक 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। मैं इन्हें पवित्रा के वजह से मिला हूँ। थैंक यू पवित्रा। अ, बहुत सबसे पहले तो हमारे टाइमिंग बहुत अजीब रहते हैं, बहुत अकोमोडेटिंग है। अ, और क्योंकि हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं तो हमारे लुक्स का हमें एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि आप अपने आप को अगर दर्शकों के सामने दर्शा रहे हैं तो मिनिमम गारंटी इतनी होनी चाहिए कि आप ठीक ठाक देखो। तो इसमें सबसे पहले अगर आप किसी से भी पूछे आप कोई भी एक्टर में पहली चीज़ क्या देखते हैं तो लोग आंखें बोलती हैं। मुझे लगता है स्माइल देखते हैं। अगर वो स्माइल करते हैं, दिल से स्माइल करते हैं और अच्छी स्माइल होती है तो वो सोने पे सुहागा होता है। तो इस चीज़ के लिए स्पेशली आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं यहाँ आया हूँ। और लॉकडाउन के बाद हमारी मुलाकात हुई थी, तब तो सबके दांत बर्बाद हो चुके थे। तो इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ख्याल रखा। और आज एक आई थिंक स्पेशल प्रोसीजर करने जा रहा हूँ मैं। मेरा फ्रंट इंसाइजर क्रैक हो चुका है तो उस पर कैप या क्या बोलते हैं उसे, विनियर लगाने जा रहा हूँ मैं। पहले भी कह चुका हूँ, मैं एक्चुअली काफ़ी चीज़ों से डरता नहीं, लेकिन डेंटिस्ट के पास आने से बहुत डरता हूँ मैं। ये बहुत प्यार से ख्याल रखती है और शी मेक श्योर दैट कंफर्टेबल है। पिछली बार भी हमने एक क्लीनअप प्रोसीजर किया था और आज ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं। सो आई एम जस्ट थैंकफुल कि हमारा एक्स्ट्रा ख्याल रखती है। इसके पहले आप जहाँ करते थे आज आप यहाँ करा रहे हैं, क्या इनका स्पेशल क्या है? ट्रीटमेंट करने का स्टाइल इसके पहले कहाँ करता था मैं, उनकी निंदा तो नहीं कर सकता। नहीं, स्पेशल क्या है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हमारे टैंट्रम सह लेती है। नहीं यार, सबसे बड़ी बात तो ये हमारी दोस्त है और एक बहुत प्यारा रिश्ता है। तो हम इस रिश्ते को यहाँ आकर निभाते हैं और वो उस रिश्ते को हमारी मदद करके निभाते हैं। सर आपका काफ़ी लंबा कैरियर है, 1999 से लेके अब तक का सफ़र कैसा रहा और कहाँ से बहुत सफ़र कर रहा हूँ। कहाँ से आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिला जब आप ऊंचाई पे आए आप? यार भी करियर के बारे में क्या बात करें, इतने थोड़ा सा। मतलब 20-22 साल के करियर को आप 2 मिनट के जवाब में चाहते तो क्या ही मैं बोलूँ। ये आज मैं एक डायरेक्टर साहब से बात कर रहा था कि OTT की वजह से बहुत एक्टर्स की मुश्किलात कम हो गई हैं और सारे अच्छे एक्टर्स को काम मिल रहा है। लेकिन अब ये भी हो रहा है कि सारे जो हम देखते थे कि A लिस्ट एक्टर्स हैं वो भी OTT पर आ रहे हैं, तो कंपटीशन और भी बढ़ता जा रहा है। तो कंपटीशन बढ़ते उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से पेश करना चाहते हैं और इसलिए मैं अपनी दांतों की मरम्मत करने आया हूँ। 2014 बिग बॉस में आपसे मुलाकात हुई पुनिया जी से, उनके बिग साथ बॉस कैसा? 14 14 से यस, तो आपसे मुलाकात हुई, पुनिया जी से मुलाकात हुई और पवित्र पुनिया जी से, तो क्या कहना चाहेंगे उनके रिश्तों के बारे में? मैं उनके बारे में क्या कहूँगा, सीधा कर देंगे मुझे, मैं उनके बारे में कुछ कहूँगा। कुछ तो बताइए। अरे जो रिश्ता आपने बिग बॉस में हमारा देखा वैसा ही आज भी चल रहा है भाई। नहीं यार, तो एक दूसरे को समझ रहे हैं बहुत, कभी बहुत प्यार से, कभी थोड़ी तकलीफ से। और हम कॉलेज में तो नहीं हैं, हम 20-22 साल के नहीं हैं। मेरी एक उम्र हो चुकी है 46, शी इज़ 30+। मुझे एक असली एज नहीं बताना चाहूँगा, नहीं तो पता नहीं। एनीवे, तो एक मैच्योरिटी है और अब जब हमने तय कर लिया है कि साथ में रहना है तो निभा रहे हैं और एक दूसरे को समझ के सीख रहे हैं कि कैसे हम एक दूसरे के साथ रहें। कल ही मैं उनसे एक चीज़ कह रहा था कि यार आर्ग्यूमेंट्स तो हर एक रिश्ते में होती है, लेकिन अगर उस आर्ग्यूमेंट के वजह से आपको कुछ एक दूसरे के बारे में ज़्यादा समझ आए तो देन दैट आर्ग्यूमेंट वाज वर्थ इट। नहीं एक बताता हूँ, एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है, दलजीत जी ने प्रोड्यूस किया है और सुपरनैचुरल थ्रिलर है। पवित्रा के साथ पहली बार मैं स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहा हूँ। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा
हम एक दूसरे को पर्सनली रिस्पेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन अब जब एक दूसरे के साथ प्रोफेशनली काम कर चुके हैं हमारा रिस्पेक्ट और बढ़ चुका है, हमारे तरीके थोड़े अलग हैं। और लेकिन हम टैलेंट को, एक दूसरे के टैलेंट को पहली बार हमें, मतलब एक्टिंग टैलेंट को पहली बार देखने मिला, बहुत अच्छा लगा। शी इज़ अ वेरी एफर्टलेस एक्टर। कुछ सीन्स में मुझे एक उनका अलग पहलू देखने मिला, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। एंड होपफुली जो भी आप देख रहे हैं, इफ यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर अस, वी लव टू वर्क इन। बाकी तो एक फिल्म आ रही है आई थिंक मार्च में, तो उसके बारे में जब आएगी तब बात करेंगे। लता दीदी नहीं रही, एक बॉलीवुड को कहेंगे कि एक सुर एक खो दिया है, अभी भी सब शोक में है, क्या कहना चाहेंगे? जब छोटा हूँ बड़ी बात होगी। मैं, हम सब एक्चुअली उनके गानों पर पले बढ़े हैं। हर एक गाने के साथ एक याद जुड़ी है। सबसे पहले तो अब तक विश्वास ही नहीं होता कि वो नहीं रहे, और प्रोसेस ही कर रहे हैं। उनके पिछले एक दिन में उनके इतने सारे पिक्चर्स देखे, इतने सारे वीडियोस क्योंकि न्यूज़ में आ रहे थे, हमने देखे, बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। और बस ये दुआ करूँगा क्योंकि आत्मा को शांति मिले, और बस जिस तरह वो उनके गानों के ज़रिए हमारे दिल में हमेशा के लिए ज़िंदा है, वैसे उनकी याद को हम बहुत संभाल के रखें और ऐसे ही उनसे प्यार करते रहें। आई थिंक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जो मैं उनको देना चाहूँगा यही है कि उनके लिए दुआ करूँगा और हमेशा अपने दिल के करीब रखूँगा। तो दिस इज़ डॉक्टर नूरीन। ज़्यादा वो नहीं आती कैमरा के सामने, हम ही कैमरा के सामने आते हैं, लेकिन शी इज़ रिस्पॉन्सिबल कि हम कैमरा के सामने रहें, हम कैमरा के सामने अच्छे दिखें, स्पेशली फॉर आवर स्माइल्स। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, आई थिंक एजाज सर से तो मैं अभी रिसेंटली मिलने लगी हूँ, बट पवित्रा के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। ये पवित्रा के को नागिन बनाती है, नागमणि लगा के उनके दांतों में डायमंड्स लगाती हूँ। तो पवित्रा के साथ तो मेरा रिश्ता बहुत ही पुराना है, 4-5 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अभी एजाज सर भी हमारे पेशेंट बने हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है। पता नहीं, हमारी टीम भी बहुत खुश रहती है जब ये लोग दोनों आते हैं, तो एक अलग ब्राइटनेस आ जाती है क्लिनिक पे। तो जैसे सर ने बताया, टैंट्रम्स ऐसा कुछ नहीं है, दे हैव बीन रियली गुड पेशेंट्स टू मी, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये लोगों ने हमेशा डेंटिस्ट फॉर यू को चुना है। आगे भी चुनते रहेंगे। सर यहाँ की टीम कैसी है, उनके बारे में बताइए कुछ। यहाँ की जो जब से मैं यहाँ आया हूँ सब मास्क ही में है, मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं, उनके नाम भी पता नहीं, क्योंकि हम वहाँ मीरा रोड भी जाते थे तो वहाँ भी आई थिंक स्केलेटल यूनिट थी, अभी ज़्यादा सब लोग नहीं थे। तो इंशाल्लाह जब अब सब खुलने लगा है, सबसे मुलाकात होगी, सबको जानेंगे और तब ज़्यादा बताएंगे। एनीवे, जो मैं ये कहना चाहूँगा इज़ वो लोग भी बहुत स्वीट हैं, दे हैव ऑल्सो बीन वेरी अकोमोडेटिंग। और मुझे याद है हम जब ट्रैवल करते हैं तो उस तरफ भी अगर भूख लगती है तो हमें खाना भी खिलाते हैं। मैम, जैसे सर ने कहा कि लुक अच्छा दिखने के लिए सबसे पहले स्माइल दिखा जाए, तो आप इनका क्या ट्रीटमेंट करने वाले? सर ने तो बता दिया कि आप क्या स्पेशली सो जैसे उन्होंने बताया, पवित्रा के लिए तो मैं उनकी स्माइल बहुत अच्छी है ऑलरेडी, तो उसके ऊपर मैं सिर्फ डायमंड्स लगाती हूँ। अभी जो एजाज सर हमारे पास आए, इनके एक दांत में कुछ क्रैक आ गया है, तो इनके दांत पर हम कैसे मत पूछिएगा। नहीं वैसे कोई बात नहीं। तो उस दांत के ऊपर हम एक प्रोसीजर रहता है जिसको विनियर कहते हैं, तो एक शेल जैसे होता है जो दांत के ऊपर लगता है ताकि उसका जो क्रैक वगैरह है वो सब रिपेयर हो जाए। तो वो हम अभी इनके लिए शुरुआत की। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि पेन नहीं होगा प्लीज। हाँ, पेनलेस रहेगा। कैमरा पे कह रही। यस, ट्रीटमेंट बिल्कुल ही पेनलेस रहेगा। अभी तक कभी आपको पेन हुआ? नहीं कभी, वैसे डर के रहता लेकिन कभी नहीं होता। सो इट इज अ पेनलेस ट्रीटमेंट, और ये भी एक कॉस्मेटिक की प्रोसीजर है जो हम सर के लिए प्लान कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं नौरीन को पिछले 6 साल से जानती हूँ, 6-7 साल से जानती हूँ। शी वॉज द वन जिन्होंने पहली बार लाइफ में मेरे दांतों को हाथ लगाया था डेंटिस्ट हुई उन्हें, बिकॉज कुछ ज़्यादा ऐसे मेरे दांतों को ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ड्यू टू मेरा एक
कैरेक्टर ट्रांजिशन था, उसमें नौरीन ने मुझे वीनियर्स लगाए थे फेक, जहाँ पे वो कैरेक्टर बहुत फेमस भी था, ये है मोहब्बतें में। तो वो डिमाइस लुक इन्होंने मुझे दिया था, शी इज़ द वन बिहाइंड दैट लुक। एंड आफ्टर दैट शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू डायमंड्स, and that I kept in my teeth now. And I have yes, that is what I'm famous for, the girl with diamond teeth, and all belongs to this also transition in this new name by Noreen also, of course. So yes, I come here whenever it's required, जब भी मेरे को कुछ भी मेरे दांतों का ट्रीटमेंट होता है, क्लीनिंग होती है, जूम वाइटनिंग होती है, एवरीथिंग। सो मेरे दांतों का पूरा ख्याल और पूरा डिपार्टमेंट नौरीन के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। और कुछ देर पहले ऐसा मालूम पड़ा कि कुछ लगाया गया था नागिन जैसे कुछ, उसका क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पाया। सी मुझे ना कुछ चीज़ें हटके करना पसंद है, मैं कभी भी मर्ज नहीं हो सकती हूँ भीड़ के अंदर। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट दैट आई स्टैंड आउट एंड डू समथिंग एक्सेप्शनल सो दैट पीपल एडमायर एंड माई ऑडियंस लव इट, या माई फ्रेंड्स लव इट, माई फैमिली लव्स इट। तो ये कुछ वैसा ही एक एक्सपेरिमेंट था जो नौरीन ने और मैंने मिलके सोचा कि क्यों ना ये एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो नौरीन ने शुरुआत की थी एक डायमंड से, लेकिन मुझे इतना यूज्ड टू हो गया इन डायमंड का कि बिग बॉस में जब मैं थी तो मेरे दांतों में 6 डायमंड्स थे, अभी 4 बचे हैं। तो या ये डायमंड्स इनकी ही देन है। प्लस बालवीर के टाइम पे जो कॉपीराइट था ये डायमंड्स का, वो मेरे हाथ में आ गया था। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले ही मेरी कुछ मीडिया के साथ इंटरेक्शन चल रही थी, जिसमें पता चला द मीडिया गॉट लिटिल अपसेट बिकॉज आई वोंट टेक द नेम ऑफ द पोर्टल। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने आज किसी और लड़की के दांतों में देखा, किसी सेलिब्रिटी के दांतों में, और हमने बोला ये आप कैसे लगा सकती है, तो पवित्रा जी का कॉपीराइट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को पता है, ऐसा नहीं है कि people don't admire and see this beautiful effort. So I'm very happy with these diamonds given by Noreen. जैसे आपने अभी चर्चा किया बिग बॉस, तो बिग बॉस में ही मुलाकात हुई आपके एजाज से। जी ऑफ कोर्स बिग बॉस में। कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे? एजाज को जब मैं बिग बॉस में गई थी तो एजाज की जो पर्सनालिटी थी, जो उनका ऑरा था, वो मुझे बहुत पसंद आया था। एकदम सतर्क रहने वाले, एकदम स्पष्ट रहने वाले, अपनी बात एकदम क्लियर कट रखने वाले कि ये है वैसा है। और मुझे ये कहीं ना कहीं पता था कि आप जब तक इनको छेड़ेंगे नहीं ये छेड़ेंगे नहीं, और इनको जहाँ आपने छेड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आपकी फाइट हो चुकी है बिग बॉस। हाँ ऑफ कोर्स। तो वो मैं बहुत अच्छे से आगाह थी इस चीज़ से, मुझे पता था उनका मिजाज कैसा, इतना तो मैंने पहचान लिया था। और बस वो धीरे धीरे वो जो पसंद थी वो थोड़ा प्यार की तरफ तब्दील होने लग गई, और इन्फैक्चुएशन, अट्रैक्शन एंड देन बटरफ्लाइज एंड देन वो आखिरकार जब मैं बिग बॉस से बाहर निकली और वापस आई तो वो इजहार का माहौल बन ही गया बिग बॉस में, और बस एजाज मिल गए। आपकी कोई नई प्रोजेक्ट फिल्म आ रही है? मैं प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी डिस्कस करना नहीं पसंद करूंगी, बट यस जब कुछ आएगा तब आपको पता चल जाएगा। अब एक लास्ट सवाल रहेगा जी। लता दीदी के ऊपर, वो नहीं रही दुनिया में, और उनको आप किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे आप? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे देश को, इनफैक्ट मैं बोलूँगी, उन्होंने अपनी आवाज़ से जो हम जो तकलीफ़ में होते हैं, कैसे होता है माहौल की, आप किसी की आवाज़ सुनते हैं तो अच्छा लगता है। मेरी फैमिली में बचपन से ही मैं गांव में पली बड़ी हूँ, तो मेरे दादा दादी चाचा ये सब लोग लता जी के बहुत बड़े, किशोर दा के बहुत बड़े फ़ैन थे। एंड तब से ही मुझे वो आदत पड़ी, और मैं तो अभी भी जब किचन में कुक करती हूँ, इनफैक्ट एजाज के साथ कहीं जा रही होती हूँ और पुराने गाने चलते हैं तो बहुत सूदिंग फील होता है। बट हाँ, अब कमी तो उनकी कोई पूरी नहीं कर सकता, बट याद आएंगी। कोई ऐसा गीत जो आप गुनगुनाना चाहेंगे जो आपको याद? मैं गुनगुनाऊंगी नहीं, क्योंकि वो गाना जब भी मैं गाती हूँ, सुनती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, तो रहने देते हैं गाने को। बट यस, उनका एक गाना था लग जा गले कि फिर ये रात हो ना हो, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है गाना, तो बस उनका ये गाना ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। नौरीन के बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई ब्यूटीफुल स्माइल दैट आई ऑलवेज कैरी विद मी विद दीज शाइनिंग डायमंड्स एंड माई टीथ। तो येस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड शी इज़ द वुमन बिहाइंड माई डायमंड टीथ, and she's the woman behind my beautiful smile, and dentist for you have always helped me
with all my problems related to my teeth, related to my smile, any kind of correction that I want. So I would highly recommend that this is the place that you can just come. यहाँ पे जो स्टाफ है उनके बारे में क्या कहेंगे? जो साथ स्टाफ में- बहुत प्यारा रहता है शुरू से। नॉरिन का स्टाफ इज लाइक अमेजिंग स्टाफ। यू डोंट फील लाइक कि आप क्लिनिक में आए हो और बहुत लोग प्रोफेशनल हैं। दे एक्चुअली ट्रीट यू लाइक फैमिली, वेरी फ्रेंडशिप वाला माहौल। आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, एंड दे जस्ट बीइंग अराउंड यू सो दैट यू डोंट फील इनकम्प्लीट। द स्टाफ इज वेरी गुड। अच्छा, एक बात तो पक्का है कि आप कहीं भी स्माइल करेंगी, डायमंड चमकेंगे। दिखने वाले हैं, चमकेंगे। लोग जरूर पूछेंगे और फिर आपको याद तो जरूर मैडम की आएगी। अरे इससे तो उन्हें भी आप इनकी तो हमेशा याद आती है। कई बार मैं भूल जाती हूँ तो याद दिला देती है, हेलो डायमंड ये मैं हूँ। मैडम क्या कहेंगे आप? और जैसे कि इन्होंने आपकी तारीफ के पुल बांध चुके हैं, आपकी जिन्होंने की थी है, नहीं नहीं, इन्होंने तारीफ वाले काम किए हैं भाई मेरे साथ। पुल नहीं बांधेंगे, मजबूत पुल है। क्या कहेंगे मैडम? आई थिंक पवित्रा ने बोला है ऑलरेडी, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, आज का रिश्ता नहीं है। 6 साल में यस, और पवित्रा मतलब पेशेंट से ज़्यादा भी वो मेरी फ्रेंड और मेरी फैमिली जैसी हो गई है। कभी आधी रात को भी फ़ोन करती है तो मैं डेफिनेटली उनको सर्विस दूंगी, बिकॉज हमने इस तरीके का रिश्ता रखा है एक दूसरे के Yes, साथ। I रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता दोस्ती का कहलाता है, बहुत अच्छा रिश्ता कहलाता है। मैं भी बहुत खुश रहती हूँ जब ये आती है तो, क्योंकि इस बहाने उनसे मुलाकात हो जाती है। और जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा कि जब ये आते हैं यहाँ पे तो हमारा स्टाफ भी बहुत खुश रहता है, एक बहुत ही खुशी का माहौल रहता है। तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल कि ये हमेशा से 6 साल में इन्होंने डेंटिस्ट को ही चुना है। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। Always, always. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। Thank you.